नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो हमने जाना था भाइयों रंका बंका की कथा। आज हम जानेंगे कबीर परमेश्वर द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है भाइयों। आज जो है हम जानेंगे वही कथा जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानेंगे भाइयों। शिष्यों कबीर परमेश्वर द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना, यह है भाइयों वह कथा जीने की राह पुस्तक से हमने लिया है। इस कथा को आप देख सकते हैं पुस्तक। आप इस पुस्तक को निःशुल्क मंगवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर संत रामपाल जी द्वारा टीवी में चैनल सत्संग चलते रहते हैं, उन चैनलों में जो है नीचे पीली पट्टी में जो है कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, जिससे आप जो है अपना नाम पता एड्रेस जो है SMS करके निःशुल्क पुस्तक का नाम लिखकर मंगवा सकते हैं। ये है भाइयों कथा। ऐसा है, कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते हैं अवश्य कि कबीर जी हमारे सदगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरु जी, क्या मेरी जैसी पापिन का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्मिक कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने ही सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा कहा तथा जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी, जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहती थी कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहाँ ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें कबीर जी को बताई और कहा और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बेटी आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचन द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वेश्या रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं। उसको
ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरु जी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी की व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी के पास जो है बेश्या भी जाती हैं। वाह काहे का गुरु। काहे का गुरु बोलने लगे भाइयों। उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। लड़की ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूट घूट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में बेश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाना ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, बेश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी। साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा था, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के ऊपर किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नोक में बिठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर जी गंगा दरिया में डूब नहीं तो क्रोधित होकर शेख तकी ने राजा से कहा, तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तोप के तोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वहीं किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब
परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्कल के अंधे हैं। उस समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया। उसके ऊपर रेत व रेंग माने गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर पर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर शेख तकी की तो माँ भी मर गई। सॉरी भाइयों, आगे है। घर पर जाकर देखा तो कबीर जी एक तारामां ने बांध यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मासी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटी पर गया। परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं वे ऐसे बैठ गए। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर है। संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा है, वे ही अलख अलख है, अलख अल्लाह है। आप इन्हें पहचानो, वे तो मर्जी के मालिक है, जहाँ चाहे वहीं चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ है, कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से चले गए। राजा ने नौका भेजकर मुल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मुल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज माने बड़ी नौका में बैठकर किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाया, हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महात्मा ने हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास से एक बम्फर सिंह खड़ा दिखा दिया। वह केवल हाथी को देखा, हाथी चिंघाड़ कर डर के मारे वापिस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को गले भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टे भागे तथा पीलवान माने महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया, हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे पड़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा, प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है। मैं अब आपको पहचान गया हूँ, आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी समय गड़िका के मकान चौक में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के
पैर अपनी साथल माने घुटनों से ऊपर की ओर टांग पर रख लिए। एक मिनट भाइयों देख लेते हैं। रख लिए, ठीक है भाइयों। अब जो है गरीबदास जी द्वारा लिखी बाड़ी, इस कथा की जो है बाड़ी को जो है हम समझेंगे दोहा के माध्यम। फिर गणिका के संग चले, शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में जुल्ह भया खराब। तारी बाजी पूरी में भिष्ट जुला हदी नीच, गरीबदास गणिका सजी दाहू संतों के बीच। गावत बेन बिलास पद, गंगा जल पीवत, गरीबदास बिहल भय मतवाले घूमंत। भुटवा भुटवा सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बाटत सिर का कबोझ। देखो गणिका सगी लाई कहते कोम 36, गरीबदास इस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। सह सिकंदर कुसुनी विष्ट हुए दुसंत, गरीबदास चियरो बरड़ उठी लगे सब पंथ। चारी बरड़ सठ आश्रम दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुरक पंडाया शहर गली जाल। सह सिकंदर के गए सुनी कबले अरदास, गरीबदास तलवा हुई पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यो क्या किया गणिका लिन्ही संग, गरीबदास भूले भक्ति पराया भजन में भंग। सुने सिकंदर बात से हमरी अरज आवाज, गरीबदास वह राक्षसी जिन युह सजिया साज। जड़िया तोक जंजीर गल सह सिकंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप। हाथों जड़ी हाथ कड़ी पग बेड़ी पहिराए, गरीबदास बीस गंग में तह दिन्हा चिटकाए। झाड़ी गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक स्यो काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास बूढ़े नहीं बैठे अधर कबीर। योह अचरज कैसा भया देखे दोनों दीन, गरीबदास काजी कहे बांधी दिया जलसीन। गल में फंसी डारी करी बंधो सिला सुधियरी, गरीबदास यो जुलहदी जब जुड़े गंगाधार। सिला धरी जब नाव में बंधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूट के न डूबे जलनीर। सिला चली से और को देखत काशी ख्याल, गरीबदास का आसन अधर हमाल। तीर बाण गोली चले तोप रह कलियो शोर, गरीबदास उस जुलहदी के गई एक नहीं और। अधर धार गोले बहे जल के बीच घबाक, गरीबदास जुलहदी पर शस्त्र छूटे लाख। तोप रह कले सब चले तीर बाण कमान, गरीबदास वे जुलहदी जल पर रहे अमान। अधरी धार अपार गति जल परी लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। जुलम हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इस कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में विचारे काशी भंग, गरीबदास किलोल सर छुए चरण तरंग। चारी पहर गोले बगे धमी मुलक मैदान, गरीबदास पोखर सुखे रहे कबीर अमान। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन, गरीबदास अब जलहदी पेठे गए जलामीन। डूबिया डूबिया सब कहे हो गए गारद गोर, गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। आनंद मंगल होत है बाटे बंधाई बेग,
गरीबदास उस सुलहदी पार पर फिर गई रेती रेग। हस्ती घोड़े चढ़त है पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी बूढ़े गंग कबीर। जाबू धरी रे दास के हिल करे हजूर गरीबदास, खुशिया कहो कहियो दीन कहियो नहीं कसूर। झलारी ढोलक बाजत है गावे शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संगी दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए सह सिकंदर उठ, गरीबदास रैदास के भेस गए जाट जूठ। कोठी कुठले सब झके बासन टंडीर गोली, गरीबदास रैदास सुनो कहे गए वह बोल। वे प्रकटे पूर्ण पुरुष है अविनाशी अलख अल्लाह, गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर शाह। सूरजमुखी सुभान सर खिले फूल गुलजार, गरीबदास काजी पंडित करता सह पुकार। सह सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। बैठी मल्लाह जिहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हरी हरी करे प्रेम फुहारे सींच। करे अरज मल्लाह तहाँ दीन दुनी बादशाह, गरीबदास आसन उधर लगी समाधि जुल्लाह। भावर फिरत है भंग जल फूल उगने कोटी, गरीबदास तहाँ बंदगी हरिजन हरि की ओट। सकल सीढ़ी लह करी उतरे तह मल्लाह, गरीबदास संबंदगी याद किए बादशाह। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी हांडे वोह विधि बाट। ठीक है भाइयों, आगे की वीडियो में जानेंगे भाइयों कि खूनी हाथी से कबीर परमेश्वर को मरवाने की कुछ चेष्टा। ये जो है गरीबदास द्वारा लिखित बाड़ी द्वारा समझेंगे। भाइयों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।